फ्रिज में रखें और फिर कमाल देखें। ऐनक को फ्रिज में रखते ही आप लोग चौंक जाएंगे। इसके रिजल्ट देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और साथ ही ऐसी कमाल कमाल की टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप लोग इस महंगाई के दौर में अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और साथ ही कैसे आप लोग अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। ऐसी कमाल कमाल की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दें। इस टिप को देखने के बाद मर्द हज़रात और ख्वातीन के काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। घंटों के काम उनके मिनटों में हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने लेना है जी एक हैंगर पे आप लोगों ने एक क्लॉथ क्लिप लगा लेनी है। क्लॉथ क्लिप को आप लोग सिर्फ कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और क्लॉथ क्लिप के ज़बरदस्त इस्तेमाल भी होते हैं। अगर आप लोगों ने क्लॉथ क्लिप को सिर्फ कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया तो आज इस तरीके से इस्तेमाल करें। इसे देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। क्लॉथ क्लिप को लगाने के बाद आप लोगों ने इस हैंगर को कहीं पर भी हैंग कर लेना है। अब आप लोगों ने अपनी इसमें कीमती चीज़ों को रख देना है जिसको ढूंढने में आपके घंटों लग जाते हैं। जैसे कि कार की चाबियाँ, बाइक की चाबियाँ, इन्हें ढूंढने के लिए मर्द हज़रात को घंटों लग जाते हैं लेकिन मिलती नहीं है टाइम पर। और साथ ही आप लोगों ने तस्बीह को भी हैंग कर लेना है। इस तरीके से जब भी आपको तस्बीह चाहिए होगी तो आपकी नज़रों के सामने होगी तस्बीह, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिन चीज़ों को ढूंढने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं वो सारी चीज़ों को आप लोग इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो है ना फिर शानदार टिप, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप मेरी शैम्पू से रिलेटेड है। सिर्फ 5 रुपए का ये शैम्पू का पैकेट आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, आपके मुश्किल कामों को मिनटों में करेगा। इसके लिए आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने शैम्पू के पैकेट में एक सुई से इस तरह से सुराख कर लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने धागा डाल देना है। देन आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से नॉट लगा लेनी है। अब आप लोगों ने इस पैकेट का इस्तेमाल कैसे करना है, साथ ही आप लोग एक सेफ्टी पिन ले लें कोई भी और इसके अंदर आप लोगों ने सुराख कर लेने। जब भी हम लोग किचन में लहसुन काटते हैं, प्याज काटते हैं तो हमारे हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो हमें बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने हाथों को वॉश करने के लिए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे आप लोगों ने अपने सिंक पर हैंग कर लेना है। फ़ौरन से आप लोग अपने किचन में ही अपने हैंड वॉश कर सकते हैं, आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आप लोग अपने टाइम सेविंग भी कर सकते हैं, आपको बार बार चक्कर लगाकर अपने टाइम को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर कमाल की टिप, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की बोतल के हवाले से प्लास्टिक की खाली बोतल का एक जबरदस्त सा कमाल बताने लगी हूँ जिससे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। आज से पहले प्लास्टिक की खाली बोतल का ये इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। जब भी हम कोई चीज फ्राई करते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ तेल होता है उसे हम लोग जब बोतल में डायरेक्टली डालते हैं तो वो गिर जाता है। आधा तेल बोतल के अंदर जाता है और आधा तेल ज़ाया हो जाता है और हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से कट कर लेना है और इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से फिक्स कर लेना है। अब आप लोग इजीली तेल को इसके अंदर डाल सकते हैं, ये ना ही गिरेगा और ना ही ज़ाया होगा। तो जैसे कि मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपका तेल भी बोतल के अंदर जाएगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो है ना फिर कमाल की टिप। इस महंगाई के दौर में कुकिंग ऑयल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो ज़ाया ना करें, अपने पैसों की बचत करें, इस कमाल की टिप का फ़ायदा उठाएं। टिप चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। कोल से रिलेटेड है। वैसे तो थर्माकोल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लेकिन एक ऐसा तरीका बताऊंगी ना इस्तेमाल करने का जिससे औरतों के घंटों के काम मिनटों में होंगे और औरतों की परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। बहुत ही कमाल का इस्तेमाल है। तो इसके लिए आप लोगों ने लेना है थर्माकोल का आप लोगों ने छोटा सा पीस कट कर लेना है। इसमें आप लोगों ने अपनी सेफ्टी पिन्स को, अपनी स्कार्फ पिन्स को लगा लेना है जिस तरीके से मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आपको मार्केट जाना होता है या कहीं पर भी जाना होता है तो आपको स्कार्फ पिन्स नहीं मिलती है बाइक के लिए। आप लोग पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन स्कार्फ पिन्स नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि आप लोग यहाँ वहाँ उठाकर रख देते हैं तो घूम जाती हैं स्कार्फ पिन्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्कार्फ पिन्स को अच्छे तरीके से इसके अंदर लगा लेना है। देन आप लोगों ने इसे डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन के जरिए कहीं पर भी इसे आप लोगों ने चिपका लेना है दीवार पर। तो इस तरीके से एक तो स्कार्फ पिन्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और साथ ही आपको ये वक्त पर मिल जाएंगी। स्कार्फ पिन्स को ढूंढने में आपको घंटों नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको फ़ौरन स्कार्फ पिन्स मिल जाएंगी। तो है ना फिर शानदार टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर हम लोग जब शादी ब्याह पे जाते हैं तो इस तरह के मांग टिके लगाते हैं। तो होता क्या है, इस तरह के जो मांग टिके होते हैं ना वो टिकते नहीं है हमारे सर पर। तो मांग टिका अक्सर पीछे चला जाता है हमारे बालों की और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये टिक ही नहीं पाता। तो इसको टिकाने के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने लगी हूँ जिससे आपका मांग टिका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। इसके लिए आप लोगों ने लेना है टेप सॉल्यूशन और इसे आप लोगों ने इस तरीके से रोल कर लेना है और इसे आप लोगों ने मांग टिके के बैक साइड पर लगा लेना है।
उसके बाद आप लोगों ने मांग टीके को इस तरीके से प्रेस करना है, ये इतना टाइटली बंद हो जाएगा ना कि ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। जितना चाहे आप लोग चाहे डांस ही क्यों ना कर ले, लेकिन मांग टीका आपका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। बहुत ही कमाल की टिप है और वर्किंग टिप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टेप सोल्यूशन दिखाई देगा तो ये भी बिल्कुल शो नहीं होता कि आप लोगों ने मांग टीके के पीछे टेप सोल्यूशन लगाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग भी साबुन के इस खाली पैकेट को उठाकर फेंक देते हैं? तो ये गलती ना करें, इसका ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो साथ ही आप लोगों ने जी लेनी है सेफ्टी पिन, कोई भी सेफ्टी पिन, स्कार्फ पिन ले लें और इसे आप लोगों ने इस तरीके से इस खाली पैकेट के अंदर सुराख कर लेने ताकि जो इसके अंदर खुशबू है ना वो बाहर निकल सके। तो अच्छे तरीके से सुराख करने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने खाली पैकेट को फोल्ड कर लेना है और इसमें आप लोगों ने इस तरीके से स्कार्फ पिन को लगा लेना है। अब आप लोगों ने इस पैकेट का इस्तेमाल क्या करना है? तो अक्सर हम लोग सर्दियों के कपड़ों को पेटी वगैरह में बंद करके रख देते हैं, तो इससे क्या होता है उनमें काफी ज्यादा स्मेल हो जाती है। तो जी आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस खाली पैकेट को अपने सर्दी वाले कपड़ों में डालकर रख देना है। तो इस तरीके से आपके कपड़ों में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं होगी। बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, क्योंकि साबुन के पैकेट में जो होती है ना वो साबुन की एक अच्छी सी खुशबू होती है जो कि आपके कपड़ों में भी जाएगी, तो आपके कपड़ों में भी बैड स्मेल नहीं होगी। और इस तरीके से जब आप लोग सर्दियों में वो कपड़े निकालेंगे ना तो उनमें से प्यारी सी खुशबू आएगी साबुन की। तो है ना फिर कमाल की टिप। क्या आप लोग भी मार्केट से लाई हुई काली मिर्च को इस्तेमाल करते हैं अपने घर में? तो ये काम हरगिज ना करें, अपने पैसों की बचत करें। कैसे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर लोग मार्केट से लेकर आते हैं काली मिर्च पिसी हुई और उसको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मार्केट वाली काली मिर्च होती है वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होती, उसमें पपीते के बीज का इस्तेमाल किया गया होता है, जिसकी वजह से उसमें टेस्ट भी नहीं होता इतना। जब आप लोग उसे सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जायका नहीं होता इतना। मैं तो हरगिज़ मार्केट वाली काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती। मार्केट से अब इस तरह की साबित काली मिर्च लेकर आती हूँ और उसे ग्राइंड कर लेती हूँ, तो इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये कम मिकदार में खर्च होती है और इस तरीके से आपके काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाती है। लेकिन अगर मार्केट वाली लेकर आएंगे तो वो जल्दी खत्म होगी और इस तरीके से आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो इसीलिए आप लोग भी मार्केट वाली काली मिर्च लाना छोड़ दें, घर में लेकर आएँ और इस तरीके से ग्राइंड करके इसका इस्तेमाल करें और इस तरीके से अपने पैसों को बचाएं। तो है ना फिर कमाल की टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने दूध में बस ये एक चीज़ मिलाकर लगा लेनी है, आपकी स्किन भी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी। अगर आपकी स्किन मुरझाई सी रहती है और आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए आप लोगों ने लेना है जी हाफ टेबल स्पून चावल का आटा और साथ ही 1 टेबल स्पून आप लोगों ने लेना है इसके लिए कच्चा दूध। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है इसका। और देन आप लोगों ने किसी भी ब्रश की मदद से आप लोगों ने इसे अपने फेस पर, अपने हाथों पर अप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से गर्मियों की वजह से जो आपकी स्किन मुरझा जाती है उनमें एकदम जान आ जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। साथ ही आपकी स्किन एकदम बेबी स्किन की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। रेमेडी को आप लोगों ने डेली यूज़ करना है, दिन में 1 दफ़ा आप लोग इसे यूज़ कर लें। अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट मसाज करें और उसके बाद 15 मिनट बाद आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए मैं इसे भी वॉश करके आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती वाले। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट अप्लाई से स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है और साथ ही कितनी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। रेमेडी के आपको जबरदस्त से रिजल्ट्स मिलेंगे, लाजमी ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट बच्चों को खांसी लगी रहती है तो हम लोग इस तरह की हनी लेकर आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है हमारे घर में जो ये शहद की बोतल्स होती हैं इन पर चूटियाँ आ जाती हैं। जहाँ पर भी आप लोग शहद को रख लें फ़ौरन से चूटियाँ आ जाती हैं। जब आप लोग ढक्कन खोलते हैं तो फ़ौरन से शहद के अंदर चूटियाँ चली जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी शहद की बोतल पे एक भी चूटी आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत ही कमाल की टिप शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए जी लेना है आप लोगों ने वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका ले लें और इसे आप लोगों ने कॉटन के ऊपर लगा लेना है और देन आप लोगों ने इस बोतल के ऊपर अच्छी तरीके से सफ़ेद सिरके को लगा लेना है। तो इस तरीके से आपकी चूटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी हनी के ऊपर। वाइट विनीगर की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो सफ़ेद सिरके के सामने बिल्कुल भी चूटियाँ नहीं आने वाली। बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सिरप के ऊपर नेल पेंट लगाई है? नहीं लगाई तो आज ही लगाएं और इससे आप लोग अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। अक्सर हम लोग इस तरह के कप सिरप लेकर आ जाते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता कि हमने इस सिरप को कब खोला था। कुछ सिरप ऐसे होते हैं जिन्हें 10 से 12 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने लेनी है नेल पेंट और नेल पेंट से आप लोगों ने सिरप के ऊपर डेट को लिख देना है। जिस भी डेट को आप लोगों ने खोला हो सिरप को उसी डेट का आप लोगों ने लिख देना है। तो इस तरीके से आपको डेट याद रहेगी। जब भी आप लोग डेट को भूल जाएं तो आप लोग फ़ौरन यहाँ से देखकर आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने सिरप को कब खोला था। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं।
के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने फ्रिज के इस तरह के रबड़ को चेक कर लेना है। अक्सर फ्रिज का जो रबड़ होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, फ्रिज का रबड़ ख़राब होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि फ्रिज का रबड़ ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से होता है कि आपका फ्रिज अच्छी तरीके से कूलिंग भी नहीं करता लेकिन आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है इस तरीके से। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक कागज़ ले लेना है, कागज़ के साथ कागज़ को आप लोगों ने डाल देना है और उसके बाद आप लोगों ने फ्रिज के डोर को बंद कर लेना है। अगर ये कागज़ निकले ना, जैसे कि मेरा भी नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्रिज का रबड़ है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कागज़ इजीली निकल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका फ्रिज का रबड़ ख़राब हो चुका है और उसको आपको फ़ौरन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर रबड़ ख़राब होता है तो इस तरीके से आपके फ्रिज में कूलिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती और इस तरीके से आपके फ्रिज में जो भी सालन वगैरह रखा हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने फ्रिज के रबड़ को चेक करके फ़ौरन से चेंज कर लेना है अगर आपके फ्रिज का रबड़ ख़राब है। नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है एक छन्नी और छन्नी में आप लोगों ने डालना है थोड़ा सा नमक। नमक डालकर आप लोगों ने इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है अपने फ्रिज में। इससे होगा क्या, आपके फ्रिज में जो एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाती है, जो बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। लिमिटेड बर्फ़ जमेगी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही जमेगी, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाती है तो इससे भी होता है कि तरीके से भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि फ्रिज को ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है एक्स्ट्रा बर्फ़ की वजह से। और ये एक्स्ट्रा बर्फ़ की वजह से आपका जो फ्रिज है ना वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा नमक डाल कर रखना है, इस तरीके से आपका जो फ्रिज है ना उसमें एक्स्ट्रा बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप मेरी ऐनक के हवाले से, अक्सर हमारे घर में किसी न किसी को तो ऐनक लगी होती है। अगर ऐनक के ऊपर दाग लग जाए, गंदे हो जाए ऐनक, तो हमारे सर काफ़ी ज़्यादा दुखता है। तो इसको ऐनक को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, बाहर से महंगे महंगे लिक्विड ले आते हैं जिनसे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो एक ऐसा तरीका बताने लगी हूँ, फ्री में आप लोग अपने ऐनक को एकदम चमकाएंगे, आपका ऐनक एकदम साफ़ हो जाएगा बगैर किसी लिक्विड के। तो इसके लिए आप लोगों ने मार्केट से कुछ भी नहीं लाना। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितने भी ऐनक है ना आपके घर में सारे ऐनक ले लेने हैं और इसे आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है, ज़्यादा नहीं रखना। 30 से 40 सेकंड के लिए आप लोगों ने फ्रीज़र के अंदर ऐनक को रख देना है। 30-40 सेकंड जब हो जाए आप लोगों ने इस फ्रीज़र में से ऐनक को निकाल देना है। तो ऐनक को फ्रीज़र में रखे हुए 30 सेकंड हो चुके हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐनक के ऊपर कितना ज़्यादा धुंधलापन आ चुका है। अब आप लोगों ने इसे साफ़ किससे करना है, आप लोगों ने लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से साफ़ कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा आप लोगों ने लेना है। अक्सर औरतें क्या करती हैं, अपने कढ़ाई वाले दुपट्टों से साफ़ कर लेती हैं, जिससे होता है कि ऐनक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं और फिर जब हम उन्हें पहनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अगर आप लोग गंदे ऐनक पहनते रहते हैं तो उससे आपके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इसीलिए ऐनक को हमेशा साफ़ रखें। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे लिक्विड लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में ही फ्री में आप लोग ऐनक को चमका सकते हैं, एकदम साफ़ कर सकते हैं। तो आप लोग शाइन चेक कर सकते हैं कि ये वही ऐनक है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। बगैर किसी चीज़ के भी ऐनक को आप लोग देख सकते हैं कि एकदम चमक रहा है। ऐनक के ऊपर आप लोग शाइन चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी सी इसके ऊपर शाइन आ रही है, वो भी बगैर किसी लिक्विड के। तो देखा आप लोगों ने, ये टिप बहुत ही छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तमाम टिप्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।